नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज हम अयोध्या में भगवान श्री राम की धरती से फॉलो अप कर रहे हैं। हमारी तरुण की टीम अयोध्या आई हुई है भगवान श्री राम के कल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवरेज करने के लिए। तो अब आज के मुद्दे पर आते हैं कि अयोध्या में कल यानी कि 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राम मंदिर सहित रामनगरी अयोध्या पूरी तरह सज चुकी है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राम भक्तों में उत्साह है और इस समय अयोध्या में चारों तरफ जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। इसमें अलग अलग राज्यों के 50 से ज्यादा वाद्ययंत्र सुरीली तान छेड़ेंगे और राम मंदिर वाद्य यंत्रों से गूंज उठेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह भी बताया कि मंगल ध्वनि कार्यक्रम के लिए यूपी की से पखावज, ढोलक, बांसुरी और कर्नाटक से वीणा, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा, काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्था, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल, सरोद, तमिलनाडु से नागस्वरम, तिवल और मृगंदम, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, बिहार से पखावज और उत्तराखंड से हुड़का जैसे वाद्य यंत्रों की मंदिर परिसर में गूंज होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर परिसर 2 घंटे तक पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजता रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह भी जानकारी दी कि अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने सहयोग किया है। यह भव्य संगीत कार्यक्रम हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक है, जो प्रभु श्री राम के सम्मान में विविध परंपराओं को एकजुट करता है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला सुमेरु पर्वत पर विराजमान होंगे। ये पर्वत नवरत्नों से तैयार किया गया है। सुमेरु पर्वत का निर्माण हीरा, पन्ना और माणिक जैसे बहुमूल्य रत्नों से किया गया है। इस पर्वत को काशी के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। सुमेरु पर्वत के निर्माण में हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, पुखराज, मूंगा, रूबी, गोमेद के साथ साथ लहसुनिया और सोने का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही काशी से सप्तधान्य और सप्तमृतिका भी अयोध्या भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक सुमेरु पर्वत में 2 कैरेट के ऊपर का हीरा उपयोग किया गया है। वहीं सप्तमृतिका में काशी के देवालयों, अश्वालय, गौशाला, वैश्यालय, यज्ञशाला, गंगा और खेतों की मिट्टी भेजी गई, जबकि सप्तधान्य में जौ, तिल, चावल, कंगनी, चना, मूंग और गेहूं को शामिल किया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में सुमेरु पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत को सभी भौतिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। ये पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6350 मीटर बताई जाती है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह अफगानिस्तान से भी राम मंदिर के लिए उपहार आया है। अफगानिस्तान की कुंभा नदी का जल भगवान राम के अभिषेक के लिए अयोध्या भेजा गया है। उन्होंने ये उपहार श्री राम मंदिर के यजमान अनिल मिश्रा को सौंप दिया है। पूरे शहर में 3 प्रकार के भगवा झंडे भी मिल रहे हैं। एक में राम और मंदिर को दर्शाया गया है, दूसरे में काली रेखा वाले हनुमान हैं जो बजरंग दल का लोगो है और तीसरा भाजपा का झंडा है। ये तीनों लगभग हर दुकान में उपलब्ध हैं। राजेश गुप्ता हनुमानगढ़ी में अपनी दुकान पर पानी और कोल्ड ड्रिंक बेचा करते थे, लेकिन पिछले हफ्ते से वह झंडे बेचते हैं। वो कहते हैं कि सभी दुकानों ने अब झंडे बेचना शुरू कर दिया है। मैं अब भी पानी बेचता हूँ, लेकिन बोतलें पीछे रखता हूँ। उन्मत्त ऊर्जा में तृप्ति की भावना है। हर कोई 7 स्टार होटल रेटिंग वाले राज्य के पुनर्जन्म का जश्न मना रहा है। अयोध्या दुनिया के लिए प्रधानमंत्री का नया पोस्ट कार्ड है। वो भारत के सबसे लंबे पुल, अटल सेतु से लेकर सबसे भव्य मंदिर तक, योग से लेकर बुलेट ट्रेन तक, हिंदू इतिहास को बदलने से लेकर पुतिन और नेतन्याहू के साथ शांति वार्ता तक यथासंभव व्यापक दायरे तक पहुंच सकता है। और ये सब नवनिर्मित मंदिर नगरी अयोध्या में हर जगह देखा जा सकता है। अयोध्या आने वाले हिंदू भक्त अपने प्राचीन धर्म की वैश्विक पहुंच का आनंद ले रहे हैं। जमीन सबसे बड़े बिल्डरों
गिरोह द्वारा खरीदी गई हैं और ऊंची घोषणाएं की गई हैं। अयोध्या का द लीला भारत का पहला शाकाहारी 7 स्टार होटल बनने वाला है। यहाँ की सभी सड़कें अयोध्या की ओर जाती हैं। इसके नए हवाई अड्डे पर एक स्क्रीन चमकती है और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन अपनी आवाज में एक राज्य के पुनर्जन्म की घोषणा करते हैं। रायबरेली से अयोध्या तक राष्ट्रीय राजमार्ग 330A पर एक टोल बूथ के ऊपर एक साइन बोर्ड प्रगति के बारे में बताता है। अयोध्या विकास शहर में आपका स्वागत है। तो आप आनंद लीजिए रामनगरी अयोध्या का, और हम विशेष कवरेज आपको कल सुबह भी अयोध्या से ही देते रहेंगे। धन्यवाद।